Hello everyone, today we are going to read next one part of chapter The Address written by Marco Minko, and that is from our book Snapshot. So guys, we are at paragraph, but gradually everything become more normal again. Bread was getting to be a lighter color, there was a bed you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day. And one day I noticed that I was curious about all the possessions that must still be at that address. I wanted to see them, touch and remember. So now the authoress is saying कि धीरे धीरे gradually everything became more normal again. Mark the word gradually, that word stand for धीरे धीरे. So the authoress is saying कि धीरे धीरे जो परिस्थितियां थी वो पहले की तरह नॉर्मल होनी शुरू हो गई. मीन टू से जो वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो अब शांत हो गया, परिस्थितियां पहले की तरह बेहतर हो गई. ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर. अब जो खाने के लिए ब्रेड था, यानी कि कोई भी इटेबल थिंग थी, लाइक चपाती थी या डबल रोटी थी बच्चे, वो कैसी हो गई, उसका जो रंग था ना बेटा वो नॉर्मल होना शुरू हो गया, लाइट कलर का हो गया. कहने का मतलब कि अब सबके लिए प्रॉपर वे में खाना उपलब्ध होने लगा. अब किसी को भी वो वॉलेंटिक वे का जो खतरा था वो सब शांत हो गया. There was a bed you could sleep in unthreatened. Now she is saying कि परिस्थितियां इतनी नॉर्मल हो गई कि अब सब लोगों के पास एक कमरा था जिसे देखने की सबको आदत पड़ गई थी, और वो क्या कर सकता था, अपने बिस्तर के ऊपर बिल्कुल बिना किसी अनथ्रेटेंड वे, दैट वर्ड स्टैंड फॉर बिना किसी डर के रह सकता था. उसके अंदर, उसमें अपने कमरे के अंदर आराम से सो सकता था. गाइस, इस चीज को आप लोग समझ सकते हो, देखो, क्योंकि वॉर टाइम पीरियड बच्चे ऐसा होता है जिसमें हम लोगों के लिए रातों की नींद, हमारा चैन, हमें खाना पीना कुछ भी नहीं भाता. एटलीस्ट हम रात को प्रॉपर वे में सो भी नहीं सकते. तो नरेटर ये कहना चाहती है अब कि अब परिस्थिति इतनी नॉर्मल हो चुकी है कि हर कोई इंसान अपने घर में नॉर्मल वे में रहकर चैन की नींद सो सकता है, क्योंकि अब सब तरफ क्या है, शांति है. अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लांसिंग एट ईच डे. अब इस चीज को समझिए, वॉर टाइम में क्या होता है, आप लोगों के लिए अपनी विंडो पर भी खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को हर टाइम ये भय रहता है कि कहीं हम लोग दुश्मन की गोली का शिकार ना हो जाए. सो नाउ द ऑथर इज सेइंग कि अब परिस्थितियां इतनी नॉर्मल हो चुकी हैं कि हम लोग बड़े इजिली वे में अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं, अपने कमरे की विंडो के ऊपर आराम से खड़े हो सकते हैं और बाहर के व्यू को, बाहर के नजारे को आराम से देख सकते हैं. एंड वन डे आई नोटिस, नाउ शी इज सेइंग कि एक दिन ऐसा हुआ, अचानक मैंने इस चीज को नोटिस आउट किया. आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशन. वो कहती है कि मैं अपने सभी पोजेशंस, मार्क द वर्ड पोजेशन, दैट वर्ड स्टैंड फॉर चीजें, बोलती है कि हमारी जितनी भी चीजें थी ना उनको पाने के लिए मैं उत्सुक हो गई. यानी कि मुझे ये लगा कि अरे अब तो नॉर्मल है सब कुछ, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वो सारी की सारी चीजें जो मेरी माँ ने मिसेस डार्लिंग को दी थी वो सब अपने पास वापस लानी चाहिए. बिकॉज दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, क्योंकि वो चीजें अभी भी उस एड्रेस पर होंगी जो मेरी माँ ने मुझे एड्रेस दिया था. आई वॉन्टेड टू सी देम, क्योंकि मैं उन सब पोजिशंस को, उन सब चीजों को देखना चाहती हूँ, उनको फिर से टच करना चाहती हूँ, उन सब बातों को जो उन चीजों के साथ जुड़ी हुई, मैं उन सबको याद करना चाहती हूँ. After my first visit in vain to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time. तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जब वेरी फर्स्ट टाइम हमारी जो नरेटर है वो गई थी मिसेस डॉर्लिंग के घर, तो क्या हुआ था, उसका फर्स्ट विजिट वेन गया था. मार्क द वर्ड वेन, दैट वर्ड स्टैंड फॉर यूजलेस, यानी कि कोई भी आउटपुट निकल के ना आना, तो उसका व्यर्थ गया था. तो उसने सोचा कि मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ. नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी. अब गाइस, इस लाइन को आप लोग मार्क करोगे, जब वेरी फर्स्ट टाइम हमारी नरेटर गई थी तो उसको सबसे पहले कौन मिली थी, वो लेडी. अब जब नरेटर ने सेकंड अटेम्प्ट लगाया है तो उसको कौन मिली है, अब उसको एक लड़की मिली है जिसकी एज कितनी बताई है, 15. उसने दरवाजा खोला. आई आस्क हर इफ हर मदर वॉज एट होम. तो मैंने उससे पूछा क्या उसकी मम्मा घर पे है. नो, शी सेड माई मदर्स डूइंग एन एरंड. तो उस बच्ची ने जवाब दिया कि नहीं, मेरी माँ घर से बाहर गई है. मार्क द वर्ड एरंड. एरंड वर्ड स्टैंड फॉर अ शॉर्ट जर्नी टू टेक अ मैसेज. मीन टू से किसी काम से, यानी कि कोई छोटा मोटा काम करने के लिए बाहर गए हुए हो. तो I followed the girl along the passage. Mark the word passage, that word stand for रास्ता. तो जैसे इस लड़की ने मुझे अंदर आने के लिए कहा तो मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया. An old fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick.
So guys, first of all, mark the word Hanukkah. That word stand for a Jewish festival of lights. मिंटू से जब भी कोई त्योहार होता है तब इसको पर्टिकुलर इस चीज को जलाया जाता था. मार्क द वर्ड क्यूम्बरसम. दैट वर्ड स्टैंड फॉर हैवी. नाउ शी इज सेइंग कि जैसे मैंने उस लड़की को फॉलो करना शुरू किया तो मुझे उस पैसेज से, उस रास्ते में गुजरते हुए सबसे पहले तो क्या नजर आया, एक ओल्ड फैशन मिंटू से एक पुराना आयरन का, लोहे का हनुक्का नजर आया, जो एक कैंडल होल्डर है. कहाँ पे टंगा हुआ है, पहले मिरर टंगा हुआ है, उससे नेक्स्ट वन पे क्या, ये हनुक्का कैंडल होल्डर टंगा हुआ है, जिसको मे बी जब ये हमारी ऑथरेस यानी कि मिसेस एसएस की डॉटर छोटी थी, ये क्या करती, इनके घर में क्या किया जाता, कोई भी फेस्टिवल अगर होता था तब शायद इस हनुक्का को जलाया जाता था, जैसे हम लोग आजकल घरों के अंदर लड़ियां लगा लेते हैं. वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज, अब वो अपने मन ही मन सोचती है कि हम लोगों ने इसको कभी यूज नहीं किया था, क्योंकि ये क्या था, बहुत ही ज्यादा क्यूम्बरसम, मिंटू से बहुत ज्यादा हैवी था देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, बजाय किसके कि एक सिंगल वन कैंडल स्टिक लगाने के. ओके, वुडंट यू सिट डाउन, आस्क्ड द गर्ल. तो उस लड़की ने मुझसे पूछा, तुम बैठोगी नहीं. शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर. तो जैसे उसने मुझसे पूछा कि तुम बैठोगी नहीं, ये पूछते ही उस लड़की ने क्या किया, एक लिविंग रूम का दरवाजा मेरे लिए ओपन कर दिया. आई वेंट इनसाइड पास्ट हर. और जैसे उस लड़की ने उस लिविंग रूम के अंदर एंटर किया, मैं भी उसके पीछे हो ली. लेकिन जैसे ही नरेटर ने एंटर किया, मिंटू से शी सेइंग आई स्टॉप्ड, बोलती है मैं वहां पर रुक गई. एंड हॉरिफाइड, मार्क द वर्ड हॉरिफाइड. दैट वर्ड स्टैंड फॉर फ्राइटेंड और सेकेंड. बोलती है कि उस कमरे में एंटर करते ही, उस लिविंग रूम में जाते ही मैं डर गई. बिकॉज आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिडेंट नो. वो कहती है कि अब मैं एक ऐसे कमरे के अंदर खड़ी हुई हूँ जो मेरा तो नहीं है, जिसको मैं नहीं जानती और वो मुझसे बिलोंग भी नहीं करता, लेकिन उन चीजों को अगर मैं देखूं तो वो लगता है कि वो कमरा मेरा है. I found myself in the midst of things I did want to see again but which oppressed me in the strange atmosphere. She is saying कि मैंने उस कमरे में क्या पाया, ये पाया जिस कमरे में मैं खड़ी हुई थी, कि मैं उन चीजों के बीच में घिरी हुई हूँ जिन चीजों को मैं देखना चाहती हूँ, लेकिन वो सारी की सारी चीजें मुझे बड़ी अजीब लग रही हैं. अब अजीब क्यों लग रही हैं, क्योंकि ये सारी की सारी जो चीजें थी ना, वो अजीबो गरीब माहौल के आकार में इधर उधर लगा रखी हैं. और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड. इसके साथ साथ वो ये कहती है कि सारी की सारी चीजें बिल्कुल अलग वे में लगी हुई. मिंटू से जब हम लोगों ने इनको अरेंज कर रखा था तो शायद वो अच्छी लगती थी, लेकिन ये सारी की सारी जो चीजें अब लगी हुई हैं वो सारी की सारी बेढंग तरीके से व्यवस्थित की हुई हैं. बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर. या फिर उन गंदे फर्नीचर या उन मगों की स्मेल से, जो फॉल स्मेल उनमें से आ रही थी, कौन से, जो उस रूम के अंदर टंगे हुए थे. आई डोंट नो बट आई स्केयरली डेयर टू लुक अराउंड मी. अब मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं चारों तरफ अपनी आंखों को थोड़ा सा अप करूं और सब तरफ नजर घुमा के उन चीजों को देख सकूं. तभी क्या हुआ, द गर्ल मूव्ड अ चेयर. उस लड़की ने एक कुर्सी को थोड़ा सा हिलाया, थोड़ा सा सरकाया मेरी तरफ. आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ. अब जैसे ही मैं बैठी, मेरे सामने एक टेबल है, मैं जैसे ही बैठी तो मैंने स्टेयर करना, मार्क द वर्ड स्टेयर. दैट वर्ड स्टैंड पर्टिकुलर कॉन्टिन्यूटी में किसी चीज को देखते रहना, घूरते रहना. तो जैसे ही मैं उस कुर्सी के ऊपर बैठी तो मेरे सामने क्या था, एक वुलन का एक ऊनी मेज पोश था जिसको मैं एकटक देखने लगी. आई रब्ड इट, माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग. तो क्या किया उसने, इस मेज पोश को, इस टेबल क्लॉथ को अपने फिंगर्स के साथ थोड़ा सा रब करना, थोड़ा सा रगड़ना शुरू किया. और रगड़ते ही क्या हुआ, उसकी जो उंगलियां थी वो गर्म हो गई. आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न. मैंने इस टेबल क्लॉथ के ऊपर जो डिजाइन बना हुआ था लाइनों का, उसको फॉलो करना शुरू कर दिया. समवेयर ऑन द एजेस देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड. तो जैसे ही मेरी उंगलियों ने इस पैटर्न को फॉलो करना शुरू किया तो एक जगह जाकर शायद मेरी उंगलियां थोड़ी रुकी. क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या था, इसके किनारों पर कहीं ना कहीं जले हुए के मार्क थे, निशान, यानी कि ये कपड़ा शायद जल गया होगा और शायद इसको टिल नाउ तक रिपेयर नहीं किया गया. माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल. तभी उस लड़की ने बोला कि मेरी माँ जल्दी ही घर आ जाएगी. आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर. मैंने अपनी मम्मा के लिए पहले से चाय तैयार की हुई है. विल यू हैव अ कप, क्या तुम भी लेना चाहोगी. मिंटू से वो हमारी अब ऑथरेस को, नरेटर को क्या कर रही है, एसएस की डॉटर को एक कप ऑफ टी ऑफर कर रही है. तो मैंने जवाब दिया, थैंक यू, तुम्हारा धन्यवाद.
आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर की तरफ देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, जो लड़की है इसने मेज पर चाय के कप तैयार कर दिए। शी हैड अ ब्रॉड बैक जस्ट लाइक हर मदर, अब जो लड़की है इसकी जो पीठ है वो कैसी है, चौड़ी है, जिस तरह से उसकी माँ की है। शी पॉर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पोट, इसने क्या किया, एक सफेद बर्तन में से चाय को उड़ेला। मार्क द वर्ड पोट, दैट वर्ड स्टैंड फॉर उड़ेलना। All it had was a gold border on the lid. I remembered. She opened a box and took some spoons out. अब जो ये पोट है बच्चे, इसके ढक्कन पर सुनहरी कलर का, गोल्डन कलर का बॉर्डर बना हुआ था, जहां तक मुझे याद है। इसके बाद उस लड़की ने क्या किया, एक डिब्बा खोला और उसके अंदर से कुछ चम्मच बाहर निकाले। That's a nice box. अब जो ये डिब्बा था ये बड़ा ही बड़ा प्यारा था। I heard my own voice. It was a strange voice, as though each sound was different in this room. अब जो डिब्बा था बड़ा ही प्यारा है और इसके बाद मैंने खुद की आवाज को सुना और अनजाने में ही मैं बोल उठी। किस तरह से क्या बोल उठी कि ये डिब्बा बड़ा प्यारा है। अब ये बड़ी विचित्र सी आवाज थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो उस कमरे में जो आवाज है हर कोई आवाज बिल्कुल अलग सी आ रही हो। तो जैसे ही मेरे अंदर से वो आवाज आई थी ऑटोमेटिकली, मतलब उस चीज को देखने के बाद मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि दैट्स अ नाइस बॉक्स। तो शायद उस लड़की ने इस आवाज को सुन लिया और वो क्या बोली, ओह यू नो अबाउट देम, वो बोली कि अच्छा तुम्हें इन सब के बारे में पता है, तुम जानती हो। शी हैड टर्न अराउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, वो थोड़ा सा घूमी और मेरे लिए मेरी चाय लेकर आई। शी लाफ्ड, वो हंसी। माई मदर सेज इट इज एंटीक्यू, तो वो लड़की बोलती है कि मेरी माँ ने मुझे ये बताया है कि ये सब जो चीजें हैं, यानी कि जो ये पोर्ट था व्हाइट कलर का, ये एंटीक्यू है। मिंटू से मार्क द वर्ड एंटीक्यू, दैट वर्ड स्टैंड फॉर प्रीशियस एंड रेयर ओल्ड थिंग। मिंटू से कोई भी एक ऐसी चीज जो पुरानी तो है लेकिन प्रीशियस है, अपने पर्टिकुलर टाइम की, बहुत कीमती है, और ऐसी चीजें बहुत रेयर यानी कि हार्डली देखने के लिए मिलती है। और अगर इस चीज के बारे में ये कहा जाए कि ये चीज बड़ी ही प्राचीन शैली की है तो कोई गलती नहीं होगी। और साथ ही वो लड़की क्या कहती है, वो कहती है वी हैव गॉट लॉट्स मोर, कि हमारे घर में तो इससे भी बहुत ज्यादा चीजें हैं जो एंटीक्यू हैं। शी पॉइंटेड अराउंड द रूम, तो उसने क्या किया, इतना कहते ही पूरे कमरे की तरफ अपनी उंगली घुमा दी और क्या बोला, सी फॉर योर सेल्फ, कि तुम खुद भी देख सकती हो कि हमारे घर इस तरह की कितनी चीजें हैं। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, वो कहती है कि मुझे उसकी उंगली को फॉलो करने की नीड नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे खुद के घर में सारी चीजें थी और ये हमारे घर की चीजें हैं जिसको ये लड़की अपनी बता रही है। आई न्यू विच थिंग शी मेंट, मुझे पता है कि वो किन चीजों के बारे में बात कर रही है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसाइज्ड द एप्पल ऑन द pewter प्लेट। अब मैं क्या करती रही, मैं चाय की मेज पर जो शांत जीवन दिख रहा था बस उसको एकटक देखती रही। मुझे साथ ही ये ध्यान आया, क्या ध्यान आया, एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसाइज्ड, कि जब मैं बच्ची थी तब मैं क्या किया करती थी, फैंसाइज मतलब इमेजिन करने लगी कि जब मैं बच्ची थी तो मैं क्या किया करती थी, जो ये pewter प्लेट है, मार्क द वर्ड pewter प्लेट, दैट वर्ड स्टैंड फॉर प्लेट्स मेड ऑफ जिंक, जो ये कांसे की प्लेट हुआ करती थी, इसके अंदर मैं सेब को कट करके यानी कि इसी प्लेट में रखकर खाया करती थी और मुझे यही चीज बड़ी आकर्षित लगती थी, सम्मोहित करती थी। We use it for everything, she said, वो बोलती है कि हम तो इसको हर एक चीज के लिए यूज करते हैं। कहने का मतलब कि वो लोग तो, हमारी जो नरेटर है यानी कि एसएस की डॉटर है, वो तो सिर्फ इसमें सिर्फ एप्पल खाया करती थी कट करके, लेकिन ये जो लड़की है मिसेस डॉर्लिंग की बेटी, ये कहती है कि हम लोग तो इस प्लेट को हर एक काम के लिए यूज करते हैं। Once we even ate of the plates hanging there on the wall. I wanted to so much, but it wasn't anything special. साथ ही वो ये बोलती है कि एक बार तो हमने क्या किया था, जो दीवार पर सामने प्लेट टंगी हुई है ना, हमने इसमें भी खाना खाया था, लेकिन मेरी चाह तो बहुत रही थी, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई ज्यादा स्पेशल थिंग नहीं लगी और ना ही मुझे कोई ज्यादा अनुभव रहा कि हम लोग इस दीवार पे टंगी हुई प्लेट में क्या खास बात है कि हम इसमें खाना खाएं। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, अब उस टेबल क्लॉथ पे वो जले हुआ का जो निशान था वो मुझे मिल गया। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, और वो जो लड़की है वो प्रश्नात्मक तरीके से यानी कि प्रश्न भरी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी।
Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. बोलती है कि हाँ, मैंने बोला कि इन सब प्यारी चीजों को छूने की आपको इतनी मतलब आदी हो चुकी हो कि आप उन्हें और ज्यादा देखना भी नहीं चाहती. वो कहती है कि हाँ, आपके घर में नॉर्मल सामान है, आप रोजाना इसको देखते हो तो इसलिए आपको शायद अच्छा नहीं लगता होगा. यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग. आपको तब ये चीजें नोटिस होती होंगी जब आप इसमें से कुछ खो दोगी. बिकॉज इट हैज टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल. क्योंकि या तो कभी इसको रिपेयर कराना होगा, इसको ठीक कराना होगा, या सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने इसे उधार दिया है. अगर मैं एग्जाम्पल दूं, यानी कि किसी चीज पर हमारा घर में तभी ध्यान जाता है या तो हमने उधार ली, हम लोगों को लगता है कि इसे वापस करना है, भी इसको अच्छे से संभाल के रखना, या फिर जब किसी चीज की नीड होती है और वो टूटी हुई मिले तो हमें याद आता है कि यार इसको रिपेयर करवाना है, इसकी नीड हम लोगों को है.